हेलो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एयरफोर्स के लिए सेट नंबर 16 को देखेंगे। हमारे कृष्णा कोचिंग सेंटर के द्वारा जो आपको सेट दिया गया है उस सेट का ये 16वां नंबर सेट है। 16वां नंबर सेट को हम लोग देखेंगे और इसके प्रॉब्लम्स को समझेंगे। इससे पहले हम आपको 13 नंबर वीडियो बना करके डाले थे। 14th एंड 15th लाइव स्ट्रीमिंग में आकर के बताए और 16 नंबर हम आपको फिर से वीडियो बना करके अपलोड कर रहे हैं। इसको आप लोग देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें फिजिक्स लिखा गया है लेकिन वहां मैथ्स होगा। सबसे पहला 46 नंबर क्वेश्चन है, उसमें हमको a इक्वल टू लेकर के दे दिया है 2, 3, 4, 5, 6 और तब हमसे पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, इनकरेक्ट है। तो 5 इज सबसेट ऑफ ए। फर्स्ट नंबर बात इसने कहा 5 इज सबसेट ऑफ ए, तो ये तो सही होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वह सभी सेट का सबसेट होता है। एम्प्टी सेट जो होता है वह सभी सेट का सबसेट होता है, तो यह कहना सही है। बी में है कि ए सबसेट ए इज सबसेट ऑफ सेट ए, तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। प्रत्येक समुच्च खुद का उपसमुच्च होता है, ये बात तुम लोग जानते हैं। तो ए इज सबसेट ऑफ सेट इटसेल्फ, तो ये भी ट्रू था। ये बी नंबर जो आया यह भी ट्रू था। और सी नंबर में आइए। सी नंबर में कहता है कि 5, 6, 7 अ सबसेट ऑफ ए, ये इसका कहना है। 5, 6, 7 इज सबसेट ऑफ सेट ए। तो मैं आपको समझा दूं कि ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट बाहरी ब्रैकेट, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ है अगर वह उसी तरीके से जहां तहीं से कहीं से भी, ये जरूरी नहीं है कि रेगुलर ही मिले, है ना, हाँ रेगुलर ही मिले, तो ऐसा अगर सीधे सीधे लिख दिया जाए तो वह एलिमेंट होता है। जैसे 5, 6 और ऐसे लिखता बिलोंग्स टू ए, तो ये बात सही होता। लेकिन इसमें क्या है कि अगर सबसेट का सिंबल ऐसे लगा दिया जाए, ऐसे सबसेट का सिंबल लगा दिया जाए तो ये आपको सबसेट बन जाता है। अगर सेट का सिंबल लगा दिया जाए, ब्रैकेट लगा दिया जाए तो सबसेट बन जाता है। बिना ब्रैकेट का एलिमेंट है और ब्रैकेट लग जाए तो सबसेट है। लेकिन दुर्भाग्य यहां यह है कि एक तो यहां पर सिंबल नहीं लगा हुआ है ब्रैकेट का, और दूसरा 7 यहां ला दिया, जो कि 7 इसके अंदर, इस सेट के अंदर कहीं भी नहीं है। तो यह लिखना पूरी तरह से गलत है, फॉल्स। ठीक है, ये फॉल्स हो गया, तो हमने इसको लिख दिया। अब यही हमारा डिमांड भी था, तो ऑप्शन 46 का आंसर सी हो गया। अब हम 47 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। 47 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा समुच्च का युग्म असंयुक्त है। Which of the following pairs of set is disjoint? डिसजॉइंट सेट कौन है? डिसजॉइंट किसको कहते हैं? तो डिसजॉइंट का कंडीशन होता है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5। देखिए, हम क्वेश्चन बताते हैं तो क्वेश्चन को आप समझ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन से ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर कुछ बात वहां पर होता है तो वह जो हम कॉन्सेप्ट देते हैं उसको ध्यान दीजिए। ठीक है ना। अभी हमने क्या कहा, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, तो यहां से जानकारी मिलेगा ए एंड बी आर डिसजॉइंट। ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। तो ए और बी को डिसजॉइंट होने का कंडीशन क्या है कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या मिलना चाहिए, 5 होना चाहिए, मतलब नल सेट आना चाहिए इंटरसेक्शन। तो पहला सेट दे दिया 1, 2, 3, दूसरा भी दे दिया 1, 2, 3, तो दोनों में तो कॉमन मिल गया। तो इसका मतलब यह है कि ये डिसजॉइंट नहीं है। बी है 2, 4, 6 और इधर भी लिख दिया 2, 4, 6, फिर कॉमन मिल जाएगा 2, 4, 6, 2, 4, 6 में, तो यह भी डिसजॉइंट नहीं है। एक भी कॉमन अगर मिल जाए तो डिसजॉइंट नहीं कहलाएगा।
और सी नंबर में -1 -2 -3 और इधर भी -1 -2 -3, ये लिखा हुआ थोड़ा गलत है, सॉरी सब ऑप्शन ही इसका गलत है, सब में आपको सेम सेम दे दिया। कोई एक ऑप्शन इसको ऐसा देना चाहिए था जो डिसजॉइंट हो, कोई नहीं दिया, तो आप किसी एक को, सी को हम थोड़ा ऐसे बना देते हैं -1 -2 -3 एंड 1 2 3 ऐसे ले लेते हैं, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। तो सी में देखिए 1 2 3 लिख दिया। अब कोई कॉमन है क्या? कुछ भी कॉमन नहीं है, जो इसमें है वो उसमें कहीं नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन बी 5 हो गया और ये डिसजॉइंट हो गया। लेकिन पहले से दिए हुए क्वेश्चन में कोई भी डिसजॉइंट नहीं है, आप उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब आपका 48 नंबर क्वेश्चन 48 में आइएगा, तो आपको 2x + y इक्वल टू लेके दे दिया 5 और 3x -4y -2 वहां नहीं है, बराबर 2 है। आप लोग ये देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में कि 3x - 4y बराबर 2, और तब आपसे 2xy का मान पूछ दिया, 2xy बराबर व्हाट। तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके बड़ी आसानी से xy निकल जाएगा, और जो xy निकलेगा उसको यहां पुट कर दीजिएगा, तो ये सॉल्व होके 4 आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, इसको आप लोग बना सकते हैं। नेक्स्ट है 49 नंबर क्वेश्चन 49 को आइए देखते हैं। 48 के बाद अगला हमारा क्वेश्चन जो है वो 49 नंबर है, ठीक ना। तो 49 नंबर को समझिए क्या है। 49 tan थीटा इक्वल टू 3/4 दे दिया, tan थीटा इक्वल टू हमको 3/4 दे दिया, और sin थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू पूछ दिया। sin थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा आपको कह दिया कि 0 डिग्री से लेकर के 90 के बीच में है। कहने का मतलब यह हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब कोई पॉजिटिव होता है, तो ये 3 इसका परपेंडिकुलर का काम करेगा और 4 आपको बेस का काम करेगा, क्योंकि tan थीटा है, tan थीटा 3/4 है, तो इसका कहने मतलब परपेंडिकुलर 3 हो गया, बेस इसका 4 हो गया, तो हाइपोटेन्यूज 5 निकल जाएगा। और जो हाइपोटेन्यूज 5 निकल जाएगा तो आप यहां पर पुट करिएगा sin थीटा तो 3/5 और cos थीटा 4/5, तो देखिए 12/25 12 डिवाइडेड 25 12/25 ये मिल रहा है, और सी मिल गया, 49 का सी हो गया। आइए अब 50 नंबर क्वेश्चन देखिए। 50 नंबर तो अंडरस्टूड है, ये पैराबोला से रिलेटेड कॉन्सेप्ट में आता है कि m² x² प्लस 2x mc - a, ठीक ना, अब प्लस c² बराबर 0 है। तो इक्वल रूट होने के लिए इसमें आपको एक बात बता देते, देखिए ये सब जवाब हमको देखते ही समझ में आ जाता है कि तुरंत से ये c बराबर a/m होगा। वो इसलिए दिमाग में आ जाता है कि हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को प्रूफ कर करके पढ़े हैं, इसलिए बहुत सारी बातें अलग अलग तरह से दिमाग में है। चूंकि y = mx + c, y = mx + c और y² = 4ax, ये जो पैराबोला है और ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी को अगर हम ये जानना चाहते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन इसको कब टच करेगा, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फॉर द स्ट्रेट लाइन y = mx + c and y² = 4ax, and what is condition for which the straight line y = mx + c touches the parabola y² = 4x। तो जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये आपको c = a/m आएगा, और यहां पर ऐसे आप चाहिएगा तो डायरेक्ट d बराबर 0 कर दीजिएगा, तो ये लाइन आ जाएगा c = a/m, ऑप्शन ए मिल गया 50। 51 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको दे दिया है x² + 15x -42 = 3 × 7 - x। तो ये तो सबको ही सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसको उठा के इधर ले आएगा, सॉल्व करिएगा तो आपको सीधे जवाब आ जाएगा 3 और -21। सॉल्व कर लीजिएगा, 3 और -21 आ जाएगा। आप लोग इसको खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद अगला है द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन का हमको वैल्यू निकालना है। आइए ध्यान दीजिए, 51 नंबर के बाद अगला हमारा 52 है। 52 को देखिए, बड़ी आसानी से बनेगा 52 भी।
है ना। देखिए 52 कहता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन 16x² प्लस 12x, सॉरी 24 है, 24 है यहाँ, 24x प्लस 9 एट x इक्वल टू -3/4 दे दिया, -3/4। तो -3/4 आके इसमें पुट कर दीजिए, बस वैल्यू निकल जाएगा। -3/4 को अगर पुट करिएगा तो -3/4 का होल स्क्वायर, ये +9 हो गया। फिर यहाँ 24 गुने -3, तो ये -18 हो गया, +9 हो गया, ये 0 आ गया। तो ऑप्शन आपको सी मिल गया, 52 का सी पूछा था, तो -3/4 इसमें पुट कर दिए। 53 नंबर क्वेश्चन, √3 प्लस आयोटा टू दी पावर 10 लेकर दे दिया, इधर आपको a प्लस आयोटा b दे दिया। अब आपको कह रहा है कि a और b का मान क्या होगा, निकालिए। तो अगर इसको ब्रेक करने लगेंगे तो बहुत समय बर्बाद होगा। तो आप क्या करो कि दोनों तरफ मॉडुलस ले लो। तो इधर तो मॉडुलस हो जाएगा 2 पर पावर 10, इसका मॉडुलस हो गया 2, ये पावर 10 उतर गया। इसका मॉडुलस होता है √a² प्लस b²। अब स्क्वायरिंग अगर कर दें तो a² प्लस b² बराबर 2 पर पावर 20 होता है। तो कहने का मतलब a और b किसको पुट करेंगे कि 2 पर पावर 20 हो जाएगा ऑप्शन में। तो आप गौर करिएगा तो सी नंबर में देखिए 512 दे दिया, a बराबर 512, अब b दे दिया है -512 √3। अगर इसको आप यहां पुट करिए तो ये 512 का मतलब होता है 2 पर पावर 9, ये हो गया -2 पर पावर 9 √3। अब अगर यहां स्क्वायर करिएगा तो 2 पर पावर 18 हो जाएगा, ये 2 पर पावर 18 इंटू 3 हो जाएगा, 2 पर 18 कॉमन लीजिए, 3 1 4, 2 पर पावर 20 पूरा हो रहा है। यही आपका सही है और ऑप्शन सी हो गया, 53 का सी क्लियर हो गया। अब आगे 54 नंबर पे आइए, 54 जो है कहता है 10 15 डिग्री। तो 10 15 डिग्री तो आप जान रहे हैं कि 45 डिग्री से कम है। 10 हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ऑलवेज इंक्रीज करता है, कभी घटता नहीं है। अब 15 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो 45 से कम है, तो इसका मतलब 1 से भी कम होगा इसका वैल्यू, क्योंकि इंक्रीजिंग है तो छोटा वैल्यू के लिए छोटा और बड़ा के लिए बड़ा निकलना है। तो 45 से कम तो 1 से कम होना चाहिए। 10 45 1 होता है तो उससे 1 मतलब उससे वैल्यू कम होना चाहिए और पॉजिटिव होना चाहिए। तो 1 से कम तो 2 -√3 देखिए, और वही आपका आंसर हो जाएगा 2 -√3। ठीक ना, ये याद रखिएगा, 10 15 डिग्री का वैल्यू हो गया और ये बी ऑप्शन आपका 54 का बी हो गया। 55 नंबर है कि 1 प्लस x⁴ के विस्तार में सबसे बड़ा पद क्या होगा। 1 प्लस x⁴ के विस्तार में सबसे बड़ा गुणांक। तो देखिए जो ही आपको 24 ऊपर में दिखा तो रूल पढ़ा है कि यदि आपको ये जो है सम संख्या हो तो सीधे आधा कर देना है। तो 24c12 और विषम संख्या होता है तो उसमें हम लिखाए हैं कि NCn-1/2 NCn + 1/2 जाके बाइनोमियल के कॉन्सेप्ट में पढ़िए, कॉन्सेप्ट लिखाया हुआ है। तो 24c12 और ऐसे भी समझिएगा तो मिडिल टर्म का जो होता है, मिडिल टर्म मध्य पद, उसका गुणांक सबसे बड़ा होगा। तो 24 अगर यहां है तो टोटल पद 25 होंगे। अब 25 अगर पद होंगे तो मध्य में कौन आएगा, 13वां। 25 1 26 का आधा 13वां आया तो पद की संख्या 13वां है तो उसके आर क्या होता है, 1 कम। तो 25 उस 13वां का आर 1 कम करेंगे तो 12, इट मीन 24c12। तो मिडिल टर्म का पोजीशन जान गए तो ऐसे भी काम हो रहा है। 55 नंबर कई तरीके से बनता है, कॉन्सेप्ट याद रखिए, चाहिए दिमाग में रखिए। 56 नंबर क्वेश्चन आपको लॉग का है। 56 नंबर क्वेश्चन आपको लॉग का है, तो आइए इसको भी देखिए। 56 नंबर आसान क्वेश्चन है। 56 है आपको लॉग, यहां पर बेस में x है, ये 9/16 है और यहां पर आपको -1/2 है। तो ये बड़ी आसान है, इसको अगर एक्सपोनेंशियल में बदल दीजिए तो ये 9/16 रहेगा। अब बेस ही रहता है और इधर वाला पावर में चला जाता है। स्क्वायरिंग दोनों तरफ कर दीजिए तो 81/256 हो गया, यहाँ 256 और ये जो है x पर पावर -1 हो गया। अगर आप इसको पॉजिटिव करिएगा तो ये रेसिप्रोकली चेंज हो जाएगा, 256/81। देखना है कहां मैच कर रहा है, तो डी नंबर मैच किया तो डी हो गया 56 का। अब हम 57 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 57 नंबर जो है
74.125 है। अब इसका हमको क्या करना है कि बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो चलिए पहले 74 को बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, तब उसको करेंगे। तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का बड़ी आसान तरीका है। कैसे आसान, कैसे करते? तो 74 को पहले बदल लीजिए। तो 74 इसका मतलब 2 पर पावर 5 32 होता है, 6 64 होता है, 2 पर पावर 6 64 हो गया, बच गया 10। 10 2 पर पावर 3 8 पूरा हो गया। अब 2 पर पावर 2 10, अच्छा 2 पर पावर 1 ले लीजिए ना, तब ना 10, देख लीजिए। अब यहीं पर 74 पूरा हो गया, 64 8 72 2 74। अब इसको अगर लिखना चाहेंगे तो छठा नंबर पर है, पावर 6 है, इसका मतलब इसको 7वां नंबर पे आएगा। ये 1 लिख दिए हम पहले, और गौर करिए 1 लिख दिए तो इसके बाद कौन सब गायब है, कौन सब गायब है यहां। सो देखिए इसमें टोटल 5 वाला गायब है तो 0 पड़ेगा, 4 वाला भी पावर गायब है तो 0 पड़ेगा, 3 वाला है तो 1 लिख देंगे, 3 के बाद 2 वाला गायब है तो 0 रख देंगे, 1 वाला है तो लिख देंगे फिर 0। अब हमको पॉइंट से पहले टोटल को बनाने की आवश्यकता नहीं है, पॉइंट से पहले मैच कराते हैं कि ऐसा किसमें हमको दिखता है। तो ए नंबर ऑप्शन में ही सिर्फ ऐसा दिख रहा है, तो केवल ए को टिक आउट कर देंगे, आगे बनाने की जरूरत नहीं है। आगे हमको पॉइंट वाला निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, जब सिंगल ऑप्शन में मिल रहा है तो यही कर लेंगे, ठीक है। अब आइए 58 नंबर, 58 नंबर। 58 नंबर देखिए कैसे बनेगा। 58 में हम लोग अगला देखते हैं। 58 जो है वो है आपको 5231, ये ए लेकर के दे दिया, और इसका हमको इनवर्स निकालना है। तो ऑर्डर 2 का जो होता है उसका इनवर्स निकालने का बड़ी आसान तरीका होता है। तो आसान तरीका ये होता है कि ये जो आपको है 51, ठीक ना, इसको आप अल्टरनेट यहां पर ला दीजिए 1 और 5, और इस दोनों का साइन -2 -3 ऐसे चेंज कर दीजिए। डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दीजिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट सेकेंडरी डायगोनल जो है उसके साइन को केवल चेंज कर दीजिए। 5 इकाई 5 में से 6 गया तो 1/-1 से डिवाइड कर दीजिए डिटरमिनेंट से। ये माइनस अंदर जाएगा तो ये -1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा। अब देखिए ये आंसर मिल गया, ठीक है ना, ए इनवर्स निकल गया। लेकिन कई बार ऑर्डर 3 का भी पूछ देता है, तो एक रूल सुनाते हैं, वो रूल अगर दिमाग में रहेगा तो आपको थर्ड ऑर्डर का भी डिटरमिनेंट को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। वो कैसे? तो इधर का रो लीजिएगा, दिए हुए क्वेश्चन का रो लीजिएगा और ऑप्शन का कॉलम लीजिएगा, और 5 को -1 से गुना करिए, -5, और 2 को 3 से गुना करिए, 6 जोड़ के देखिए 1 आ गया। पहला रो को पहला कॉलम से गुना करने पर 1 आना चाहिए, दूसरा रो को दूसरा कॉलम से गुना करने पर 1 आना चाहिए। तो 3 दूनी 6 हो गया, 1 गुने -5 देखिए 1 आ रहा है। लेकिन अगर पहला रो को दूसरा कॉलम से करेंगे तो 0 आएगा। 5 दूनी 10 और 2 -10 देखिए, 2 को -5 से गुना करिए 10, तो देखिए यहां -0 हो रहा है। ये तरीका है कि अगर ऑर्डर 3 का भी डिटरमिनेंट है, ऑर्डर 3 का भी डिटरमिनेंट, ये सब ट्रिक है, ऑर्डर 3 का भी डिटरमिनेंट है तो उसके पहला रो को दिए हुए ऑप्शन के पहला कॉलम से आप गुना करिएगा, और पहला कॉलम से गुना करने पर यदि आपको 1 आ जाता है, और उसी तरह दूसरा रो को दूसरा कॉलम से करने पर 1 आ जाता है, और तीसरा रो को तीसरा कॉलम से करने पर 1 आ जाता है, तो समझ जाइए वही उसका आंसर है। मान लीजिए कि अगर पहला ऑप्शन में चेक किए, पहला ही 1 नहीं आया, तो आगे चेक करेंगे, क्यों कट करेंगे, दूसरा में भी वही हाल हुआ, तीसरा में भी, चौथा में आ गया 1, तो आगे चेक नहीं करेंगे, वहीं पर टिक आउट कर देंगे, वो 100% होना ही होना है। तो आगे अब ये 58 नंबर के बाद अगला आइए 59 नंबर। 59 नंबर क्वेश्चन है आपको, आसान है, देखिए यहां 59, tan थीटा के नीचे है sec थीटा -1, अब प्लस फिर tan थीटा के नीचे है sec थीटा +1। अगर आप इसको कैलकुलेट करिए तो देखिए tan थीटा ये और ये tan थीटा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में बचेगा 2 tan थीटा इंटू sec थीटा, और नीचे sec स्क्वायर थीटा -1 tan स्क्वायर थीटा बचेगा, और एक tan कट गया, और इसको अगर आप लिखिएगा तो सीधे ये 2 cosec थीटा आ गया, है ना। आपको थोड़ा आइडेंटिटी फॉर्मूला बड़ी आसानी से याद रखना होगा। 2 cosec थीटा, ए ऑप्शन मिल गया, ए ऑप्शन, ठीक है ना। 59
अब नेक्स्ट हमारा है 60 नंबर, 60 नंबर क्वेश्चन को देखिए कैसे बनाएंगे। 60 नंबर क्वेश्चन, 60 नंबर कहता है फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर्स एबव द ग्राउंड, 100 मीटर एबव द ग्राउंड इफ द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 2 पॉइंट्स ड्यू साउथ ऑन द ग्राउंड आर 60 डिग्री एंड क्या कहते हैं 45 डिग्री, देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज, जमीन से 100 मीटर की ऊंचाई पर एक बिंदु से, देखिए यहां 100 मीटर की ऊंचाई पर ये हो गया, और कहता है दो बिंदु से जो ऐसे है, दो बिंदु का अवनमन कोण जो है, एंगल ऑफ डिप्रेशन अवनमन कोण है ना 60 डिग्री और 45 डिग्री है। तो आपको पता है कि जो दूर होगा वो छोटा एंगल होगा और जो नजदीक होगा वो आपको बड़ा एंगल होगा। तो आपको पता है कि अगर ये 45 डिग्री दिया तो जितना लंबाई ये होगा उतना ही लंबाई ये होगा। ये तो एकदम दिमाग में बैठा हुआ बात होना चाहिए 100। और जब ये 100 मीटर हो गया और जब ये 60 डिग्री है तो अगर ये 100 दे दिया है तो ये आपको 100/√3 हो जाएगा। डायरेक्ट दिमाग में रखिए 100/√3। अब ये पूरा में से अगर इसको घटा देंगे तो इसके बीच का दूरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर ए बी चाहिए तो 100 में से 100 तो 100 कॉमन 1 - 1/√3 लिख दीजिए। और जब इसको सॉल्व करिएगा तो √3 - 1/√3 √3 से गुना कर दीजिएगा ऊपर, है ना। तो 3 - √3 और यहां नीचे 100/3 और अंदर 3 - √3 हो जाएगा। तो ढूंढिए कहीं मिला क्या, ए नंबर ऑप्शन हो गया। ठीक है, ये 60 रेडी हो गया। 61 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा उसको आप लोग जो है ना सुधार लीजिएगा, उसमें गड़बड़ है, उसमें थोड़ा मिस्टेक है, गलती है, उसको आप लोग थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन में आपको होना चाहिए लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी और यहां 1 - cos QX और टोटल के नीचे x और sin x इंटू cos x, ऐसे आपको यूज करना है। x sin x इंटू cos x, ये हो गया। अब थोड़ा इसको बनाना है, x टेंड्स टू इंफिनिटी नहीं होगा, यहां x टेंड्स टू 0 होगा। सुधार लीजिएगा, क्वेश्चन में इंफिनिटी दे दिया है तो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब ये 1 ऐसा ही छोड़िए। अब cos q का फॉर्मूला होता है 1/4 3 cos x प्लस cos 3x, ये फॉर्मूला होता है। टोटल के नीचे ये x sin x इंटू cos x लिखाएगा। जब आगे आप इसको बढ़िएगा, ठीक ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हो गया और यहां देखिए ये 1/4 बाहर ला देते हैं, ये 4 लिखा गया, -3 cos x अब प्लस माइनस cos 3x, ऐसा हमने लिख दिया। टोटल के नीचे x sin x इंटू cos x लिख दिया, है ना। ध्यान दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 हमने ऐसे ही छोड़ा, है ना। अगर आप डिफरेंशिएशन करिएगा ऊपर नीचे थोड़ा फंस जाइएगा, 3 चीज है, तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं। और नहीं भी होगा तो कोई कैंसिल होने लायक होगा तो कटेगा, लेकिन बहुत दिक्कत है तो उतना हम लोग नहीं करना चाहेंगे, बचना चाहेंगे। आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, 4 के जगह पर 3 + 1 लिख दीजिए, 3 + 1 तो 3 लीजिएगा तो यहां कॉमन आ जाएगा 1 - cos x, ये वाला रेडी हो गया। एक 1 जो बच गया वो इसके साथ कर दीजिए, 1 - cos 3x इसके साथ कर दीजिए। और टोटल के नीचे अब बारी बारी से एक बार इसके नीचे ये लिख दीजिए x sin x cos x और यहां भी x sin x cos x। ये जो 1/4 है ये अभी बाकी है, उसको लिख दिए 1/4। 1-2 क्वेश्चन कहीं इतना हालांकि आज तक मैंने लिमिट में लंबा क्वेश्चन नहीं देखा है, बहुत कम इस तरह के बच्चों ने बताया है कि सर इतना भारी नहीं है। तो देखिए इसको, ये जो है लिमिट x टेंड्स टू 0 1/4, इसको कैसे अब आगे बनाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 है और यहां पर 1/4। अब एक चीज देखिए, 1 - cos x का फॉर्मूला होता है 2, तो 6 2 sin स्क्वायर x/2, वो 2 से गुना कर दिए, इसको 3 को 6 और नीचे आपको x, इस sin x जो है इसको आप लिख दीजिए 2
साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू इंटू ये कॉस एक्स, ऐसा ही छोड़ दीजिए। फिर आपको बीच में प्लस है, उसको भी लिख लीजिए। अब 1 माइनस कॉस 3x, 1 माइनस कॉस 3x, उसके बदले एक फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? तो 2 साइन स्क्वायर 3x बाई 2, नीचे लिख दीजिए, यहां x वैसा ही लिख दीजिए, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स। अब यहीं पे थोड़ा अब आपको क्या करना है कि एकदम शॉर्टकट निकल लेना है। अब यहीं से कैसे, अब आइए सीखिए। ये आपको साइन एक्स बाई 2 और ये कट गया नहीं, और यहां पे थोड़ा ठीक से देखिएगा कैसे इसको, ये 2 को कट कर दिए, जो कटना था उसको कैंसिल कर दिए। अब एक चीज समझिए, यहां एक साइन एक्स बाई 2 है, नीचे एक्स है, तो क्या ये जो मल्टीप्लाई है केवल वही लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा? ये जो 1/2 है वही इसके साथ केवल लिखा जाएगा। ये तो 1 हो गया और ये पूरे भी 1 हो गया, टेंस टू 0 है, ये खत्म, इस पोर्शन का हिस्सा खत्म हो गया। प्लस उधर अब आइए, ये आप स्क्वायर देख रहे हैं, यहां स्क्वायर है ना, और इसके नीचे x है, इसके नीचे क्या है? x है। तो हम क्या करते हैं यहां कि एक x स्क्वायर इसको बना देते हैं, और ये जो x बाई 2 है, x बाई 2 इसके नीचे, तो इसके नीचे भी x बाई 2 बना दिए, एक x यहां वो x वाला हो गया, और ये 1/2 है तो ये 2 बना दिए यहां, इस तरह से। अब अगर ठीक से देखिए तो इसका स्क्वायर सहित, ये वाला हिस्सा जो स्क्वायर सहित 3/2 का होल स्क्वायर 9/4 हो जाएगा, 9/4, और ये x/2 खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, x/2 खत्म हो जाएगा, और ये भी खत्म हो जाएगा। यहां 1/2 थी, पलट के 2 ऊपर चला जाएगा, ऐसे हो गया। अब अगर इसको हम देखें तो ये 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया, और ये 9 6 15/2 और नीचे 4, तो 15/8 है ना, नहीं कहीं कुछ आप मिस्टेक थोड़ा सा देख ले, 15/8 अगर हम लेते हैं तो कैंसिल नहीं हो रहा है ना, और ऑप्शन में है भी नहीं, कहीं कुछ मिस्टेक, थोड़ा 1 मिनट वेट कर लीजिए। ये 6 हो गया, निकल गया था, और ये 1/2 लिख गया, एकदम सही है यहां तक। और ये वाला 2 अभी बाकी है, ये 2 देखिए, इसको आप नहीं लिखे, तो ये आप इसको 4 बना दीजिए, है ना, ये जो 2 बचा हुआ है उसको हम 4 बना दिए, अब ये वाला, और इसमें भी 4 अब हो गया। तो अब यह आपको आगे और थोड़ा देख लीजिए, नेक्स्ट 18 6 24 हो गया ऊपर, और नीचे ये 4 बचा लीजिए, यहां 4, 9 दूनी 18 और 6 24, और नीचे ये 16 हो गया, तो 8 दिया 8 दूनी 16, 3/2 सी ऑप्शन मैच करता है, वही लिख दीजिए। इस तरह से ये क्लियर हो गया। 62 नंबर क्वेश्चन आपको वेक्टर का है। 62 नंबर क्वेश्चन वेक्टर का देखिए, इसको आप कैसे बनाइएगा, है ना। 62 बड़ी आसान है। मॉड ए का वैल्यू लेकर के दे दिया, मॉड ए का वैल्यू दे दिया आपको, मॉड बी का भी वैल्यू दे दिया है 11, मॉड ए प्लस बी दे दिया। मॉड ए प्लस बी का वैल्यू आप लोग यहां दे दिया 10√3। अगर आप मॉड ए प्लस बी का लिखिएगा तो मॉडुलस ए का स्क्वायर, मॉडुलस बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी, ऐसे लिखते हैं आप, कॉस थीटा लिखते हैं। और यह चूंकि रूट नहीं लिख रहे हैं तो इधर भी हम स्क्वायर कर देते हैं, तो 300 ये आ जाएगा। मॉड ए का वैल्यू दिया हुआ है 7, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 11 का स्क्वायर 121, 121 और 49 170 हो गया, 170 उधर जाके घट जाएगा, 2 मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, और ये जब घट गया 170 तो 130 बच गया। अब आपको पता है कि मॉडुलस ए माइनस बी हमको जानना है, ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए स्क्वायर तो 49, बी स्क्वायर तो 121 घटा 130, इस तरह से ये रूट अंडर 40 बच रहा है, और ये सॉल्व होके 2√10 निकलेगा, है ना, बन गया। तो यह आपको हो गया 62 नंबर का सी, 62 नंबर का सी हो गया। अगला आपका 63 नंबर है। 63 नंबर में बोला कि एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, a डॉट बी बाय मॉड ए मॉड बी,
वेक्टर हमको 63 जो दिया है वह है 2i कैप प्लस 3j कैप और प्लस k कैप और फिर यहां दे दिया है 2i कैप माइनस j कैप माइनस k कैप। हम अगर a डॉट बी पहले निकालें तो a डॉट बी 2 दूनी 4 हो गया, ये -3 हो गया, -1 ये 0 हो गया, सीधे एंगल हम 90 डिग्री कह देंगे। जब a डॉट बी ही हमको 0 आ गया तो यह क्या हो जाएगा 90 डिग्री आंसर हो जाएगा। यह 63 नंबर भी आपका रेडी हो गया। 64 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 64 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। 64 को देखिए क्या है, x माइनस 1 का होल क्यूब अब प्लस 8 बराबर 0 दे दिया। तो अब यहां x माइनस 1 का होल क्यूब बराबर ये 8 उधर गया तो -2 का होल क्यूब। जब क्यूबिक इक्वेशन होता है तो 3 रूट निकलता है तो -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 3। अब ये 1 उधर जाएगा तो -1 है तो 1 उधर जाएगा तो 1 अब -2 -1 हो जाएगा, ये 1 -2 ओमेगा हो जाएगा, ये 1 -2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और देखना है कि कौन ऑप्शन मैच कर रहा है, तो बी नंबर ऑप्शन 64 में मैच किया और यह खत्म हो गया। अब हमारा 65 है। 65 नंबर भी बहुत आसान है। 65 आइए 65 को देखिए। यह है आपको लॉग, ठीक ना, एक्स क्यूब। अच्छा इस पूरे को सीधे आप लिख लीजिएगा ना, x प्लस 1 का होल क्यूब और नीचे में हो जाएगा लॉग x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3/2, पावर इधर आ गया और बाकी कैंसिल हो गया। सी नंबर 65 का हो गया। 66 नंबर क्वेश्चन है कि ओमेगा इज द यूनिट ऑफ क्यूब रूट, है ना, यूनिट ऑफ, लैंग्वेज गलत है, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिट ऐसे लिखना चाहिए। व्हाट इज द 1, इसका वैल्यू पूछ रहा है, इसका टू दी पावर 7। आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर -2 ओमेगा स्क्वायर पर पावर 7 हो गया। -2 पर पावर 7 -128 हो जाएगा, ओमेगा पर पावर 14, तो 3 से भाग दीजिए तो स्क्वायर बच गया। तो इस तरह से -128 ओमेगा स्क्वायर, डी नंबर ऑप्शन आपका हो गया। 66 नंबर रेडी हो गया। 67 नंबर क्वेश्चन जो है 67 नंबर क्वेश्चन, इसको भी आपको हम बता रहे हैं, ये भारी नहीं है, ठीक है। देखिए यहां क्वेश्चन पूछा 67, 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा टू दी पावर 4 प्लस आयोटा टू दी पावर 2n। पहले बोला कि पॉजिटिव होगा, फिर 0 बोला, फिर नेगेटिव बोला। कांट डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता, यही इसका सही होगा, क्योंकि n के बारे में ये क्लियर नहीं है कि ऑड है कि इवन है ना, ऑड है कि इवन है। ऑड में अलग आंसर आएगा, इवन में अलग आंसर आएगा, इसलिए लिखेंगे कांट डिटरमाइंड। 67 नंबर का डी आंसर लिख देंगे। 68 नंबर जो क्वेश्चन है वो तो जीपी में हम आपको सीधे नोट लिखाए हुए हैं कि यदि m प्लस एनवा पद, tm प्लस एनवा पद p लेकर दे दिया और tm माइनस n अगर q दे दिया तो tm का सीधे फॉर्मूला होता है √pq। ये हम आपको सीधे पढ़ाए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है। उसी तरह आपको tn का भी हम डायरेक्ट लिखाए हुए हैं, q इंटू p/q पर पावर m/2n, तो वो आपको लिखाया हुआ है, कॉपी में देख लीजिएगा। 68 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 69 कहता है द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन kx स्क्वायर प्लस 1, kx स्क्वायर प्लस 1 बराबर kx प्लस 3x माइनस 11x स्क्वायर। इसका रूट्स रियल एंड इक्वल है, तो d 0 होना चाहिए, लेकिन इक्वेशन को पहले अरेंज कर लीजिए। 11x स्क्वायर इधर लाइएगा तो 11 प्लस के ब्रैकेट के एक साथ x स्क्वायर, x वाले को उठा के इधर लाइएगा तो ये हो जाएगा k प्लस 3 और x, अब प्लस 1 बराबर 0। अब d बराबर 0 लेकर के सॉल्व करिएगा तो आपको सॉल्व होके 5 एंड -7 आ जाएगा। आप खुद करके देखिएगा, हम आपको समझा दिए कि कैसे करना है। 70 नंबर क्वेश्चन जो है आपको ये है 2x स्क्वायर माइनस 1/3x स्क्वायर टू दी पावर 10 है, 10 है। तो स्वाभाविक है कि इसका मिडिल टर्म हमको पूछ रहा है, तो पावर कितना है 10,
पदों की संख्या 11, तो मध्य का पोजीशन छठा, और छठा पूछ दिया तो उसमें आर की जगह 5 रखेंगे, तो 10c5 और 2 पर पावर 5 और -1/3 पर पावर 5, इतना तेह हो गया। ये स्क्वायर पर पावर 5 है, इस पर भी तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए उसको छोड़ दिए। अब एक चीज समझिए, हम अगर इसको सॉल्व करने लगेंगे थोड़ा समय हमको बर्बाद हो सकता है। कुछ आइडिया लगाते हैं। यहां 3 पर पावर 5 है, नीचे में 3 है, इसका मतलब कोई में भी सॉल्व होकर के 3 का ही जो है मल्टीपल होना चाहिए। तो देखिए पहला ऑप्शन में 27 है, दूसरा में 17 है, और सी में भी 17 है। इसका मतलब ए नंबर में 27 है, तो ए ही सही होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा सही है कि गलत है। तो इस तरह से आपका 17वां क्वेश्चन तक हम आपको सेट नंबर 16 का कर दिए हैं। मुझे विश्वास है कि जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आप इससे बहुत कुछ सीख पाएंगे। ठीक है, और जब अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, मैसेंजर से, किसी न किसी सोशल साइट से। आपसे अगर हो सके तो आप शेयर कर दीजिए, और कमेंट भी ढेर सारा कीजिए। इससे हमारा हौसला थोड़ा बुलंद होगा और हमें इस चैनल को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी। जय हिंद, जय भारत।